प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो जाए। आप सभी को जय मसीह की। मैं हूं केशवराम बघेल और इन दिनों में परमेश्वर का उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी सहायता प्रदान किया। लॉकडाउन की इस अवधि में पवित्र परमेश्वर की महिमा करते रहने के लिए हमें अपने घरों में परमेश्वर ने एक बहुमूल्य अवसर को प्रदान किया। आज हम जिन परिस्थितियों के बीच में पाए जाते हैं, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि इन दिनों में परमेश्वर की योजना और इच्छा को हम भली भांति समझकर हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हमारे आत्मिक जीवन में, विश्वासी जीवन में हम आगे बढ़कर परमेश्वर के नाम को महिमा करने पाए। और जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर की योजना के अनुसार हम हालेलुया परमेश्वर की इच्छा को समझकर आगे बढ़ते जाएं। पवित्र शास्त्र में जब हम दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जीवित वचन हमें इस बातों को सिखाते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर के लोगों को किस प्रकार रहना चाहिए। परमेश्वर के लोग परमेश्वर का सम्मुख किस रीति से अपने जीवन को समर्पित करके परमेश्वर के योजना को, परमेश्वर के इच्छा को समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस बात को पवित्र शास्त्र के हम पढ़े हुए इस वचनों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो इफिसियों की पत्री में इस प्रकार वचन लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 31वें पद में इस प्रकार लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के जन हैं, हालेलुया, वो चाहे कोई भी क्यों न हो, पवित्र शास्त्र इस प्रकार बताते हैं कि सब प्रकार के बैर भाव तुमसे दूर किए जाएं। आज मसीह लोगों के जीवन में भी परमेश्वर यही चाहते हैं कि भिन्न भिन्न जगहों पर रहने वाले परमेश्वर के लोग इन दिनों में एक मन होकर परमेश्वर का उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पित करके प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की महिमा करते हुए हालेलुया हर प्रकार की बैर भाव को प्रेज़ द लॉर्ड दूर करते हुए परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को समर्पित करना अति अनिवार्य है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाते हैं कि सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, वो चाहे कोई भी क्यों न हो। पवित्र शास्त्र इसी बात को सिखाते हैं कि सब बैर भाव तुमसे दूर की जाए। और तब हम जो पढ़ रहे थे दूसरा इतिहास की पुस्तक में 7 अध्याय उसका 14 पद में वचन स्पष्ट रीति से कहते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के जन, उनके लिए विशेषकर परमेश्वर इस बात को बताते हैं कि उनको जो करना चाहिए, परमेश्वर के लोग दीन होकर प्रार्थना करें।
और ये परमेश्वर चाहते हैं कि इन दिनों में जिन परिस्थितियों के बीच में हम पाए जाते हैं, हम हमारे जीवन को दिन बना करके परमेश्वर का उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए अपने आप को समर्पित करना अति आवश्यक है। और आगे वचन में लिखा है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। तो परमेश्वर के लोगों का जीवन में ये बातें भी अति महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का दर्शन का खोजी होना और बुरी चाल से फिरना। और तब वचन ये बताते हैं कि जब इस प्रकार परमेश्वर के लोग अपना जीवन को समर्पित करेंगे तो जीवित परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। सब प्रकार का बैर भाव को दूर करना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि अपने अपने जीवन से सब प्रकार के बैर भाव को, आपसी मनमुटाव की बातों को छोड़कर इन दिनों में परमेश्वर का उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पित करके परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय छुटकारा को प्राप्त करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को दिन करते हुए अपने बुरी चाल से फिरकर परमेश्वर का दर्शन का खोजी होना अति अनिवार्य है। तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। एक स्वर्गीय छुटकारा आज हमें जरूरत है। एक स्वर्गीय छुटकारे की हमें आज दरकार है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम रहने वाले हमारे शहर में, हम रहने वाले इस राज्य में, हम रहने वाले हमारे देश में चाहिए कि उस स्वर्गीय छुटकारा को प्रेज़ द लॉर्ड हम परमेश्वर से मांगे। लेकिन पवित्र शास्त्र हालेलुया इस बात के लिए हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के लोगों के जीवन से हर प्रकार की बैर भाव की बातें प्रेज़ द लॉर्ड जो रुकावट का कारण बनते हैं, हालेलुया इन दिनों में हर एक परमेश्वर के लोगों के जीवन से दूर होनी चाहिए और अपने अपने जीवन को परमेश्वर का उपस्थिति में दीनता की अवस्था में हालेलुया बना करके परमेश्वर से प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर का दर्शन का खोजी होकर अपने बुरे चालों से फिरकर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर से स्वर्गीय छुटकारा पाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही स्वर्गीय परमेश्वर जिसने हमसे वायदा किया है वो परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर, विनती को सुनकर स्वर्ग में से उत्तर देने वाला हालेलुया हम रहने वाले देश को, हम रहने वाले नगर को, हम रहने वाले राज्य को प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर आशीषित करने वाला खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो हालेलुया इन दिनों में हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर का उपस्थिति में अपने जीवनों को परमेश्वर की हुजूरी में समर्पित करके हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का प्रार्थना से हालेलुया सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हमारा ये जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हम प्रार्थना में अपने जीवन को समर्पित करें और स्वर्गीय छुटकारे की बाट जोहते हुए स्वर्गीय परमेश्वर का हालेलुया उस स्वर्गीय छुटकारा का इंतजार में हम रहें। निश्चय ही हालेलुया हम विश्वास करते हैं कि हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर वो हमें हालेलुया स्वर्गीय छुटकारा प्रदान करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों के जीवन में बहुतायत का अनुग्रह प्रदान करे। हालेलुया परमेश्वर सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।